नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज की बात करने जा रहे हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी की नींव भी वही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की अलग अलग तरह की बेशकीमती मिट्टी के बारे में। सोचिए, पंजाब के लहलहराते गेहूं के खेत और फिर केरल के महकते कॉफी बागान। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे देश में खाने पीने की इतनी जबरदस्त वैरायटी क्यों है? आखिर इसका राज क्या है? वेल, इसका राज कहीं और नहीं बल्कि ठीक हमारे पैरों के नीचे ही है। जी हाँ, हमारी मिट्टी में। तो चलिए, मिट्टी के इसी रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है। ये तो हमारे देश की खेती, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का कह सकते हैं कि आधार है। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है इस नक्शे के साथ। ये नक्शा दिखाता है कि भारत असल में कितनी अलग-अलग तरह की मिट्टियों का घर है और हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है, जो उस जगह की जमीन, मौसम और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदानों में। इस इलाके को भारत का अन्न का कटोरा भी कहते हैं और यहां हमें मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है। हमारे देश का करीब करीब 43% हिस्सा इसी जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। मतलब भारत की लगभग आधी खेती सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी पर टिकी है। कमाल है ना? तो आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है? वेल, सबसे पहली बात तो ये कि ये मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियों के लाए हुए बारीक सेडिमेंट्स यानी गाद से बनी है। इसकी बनावट कहीं पर रेतीली दोमट है तो कहीं एकदम चिकनी। और एक दिलचस्प बात यह है कि इतनी उपजाऊ होने के बावजूद भी इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो फिर ये इतनी उपजाऊ कैसे है? इसकी असली वजह है इसमें मौजूद पोटैश और ह्यूमस की भारी मात्रा। ह्यूमस मतलब सड़े गले पेड़ पौधों और जीवों से बनी ताकत, जो पौधों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है और यही चीज इसे सुपर फर्टाइल बनाती है। और इसी जबरदस्त उपजाऊपन का नतीजा है कि यहाँ चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, जूट और ना जाने कितनी ही तरह की सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। सही मायनों में हमारी थाली का ज्यादातर खाना यहीं से आता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी भी दो तरह की होती है। एक है खादर, जो कि नई जलोढ़ है। ये हर साल बाढ़ के पानी के साथ ताज़ा होती रहती है, इसलिए ये ज्यादा उपजाऊ भी होती है। और दूसरी है बांगर। ये पुरानी जलोढ़ है जो बाढ़ के लेवल से ऊपर की जमीन पर मिलती है। इसमें कंकड़ ही पाए जाते हैं। चलिए, अब उत्तर से सीधा चलते हैं दक्षिण की तरफ, दक्कन के पठार पर। यहाँ का नज़ारा और मिट्टी दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। यहाँ हमें मिलती है काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और इसका ये जो गहरा काला रंग है ना, वो करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी चट्टानों की देन है। तो ये मिट्टी बनती है लावा चट्टानों के टूटने से। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते क्या है? इसकी नमी सोखकर रखने की गजब की क्षमता। इसमें क्ले यानी चिकनी मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, जो पानी को लंबे समय तक पकड़े रखती है। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, पर जैसे ही सूखती है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और पता है, यही दरारें इसकी खासियत हैं। इनसे हवा मिट्टी में काफी गहराई तक चली जाती है। इसीलिए तो इसे खुद ब खुद जुताई करने वाली मिट्टी भी कहते हैं। पोषक तत्वों के मामले में भी ये मिट्टी किसी से कम नहीं। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना जैसे जरूरी मिनरल्स खूब होते हैं, जो इसे बहुत उपजाऊ बनाते हैं। और इसी मिट्टी पर उगती है इसकी सबसे फेमस फसल, जी हां, कपास। इसके अलावा यहाँ गन्ना, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और खट्टे फल भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। लेकिन रुकिए, भारत की मिट्टी की कहानी सिर्फ जलोढ़ और काली मिट्टी तक ही सीमित नहीं है। चलिए फटाफट देश के कुछ और हिस्सों की जरूरी मिट्टियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये टेबल भारत की मिट्टी की डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले देखिए लाल और पीली मिट्टी। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है और ये बाजरा दालों के लिए अच्छी है। फिर आती है लैटेराइट मिट्टी। ये ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में बनती है और चाय, कॉफ़ी, काजू के लिए तो बेस्ट है। शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रेतीली और खारी होती है, लेकिन सिंचाई के साथ इसमें भी जौ बाजरा उग जाता है। और आखिर में वन और पर्वतीय मिट्टी। ये ह्यूमस से तो भरपूर होती है, लेकिन थोड़ी एसिडिक होती है और मसालों, चाय और फलों के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि हमारी मिट्टी कितनी कीमती है ना? लेकिन ये एक ऐसा खजाना है जो आज खतरे में है। हमारी मिट्टी ही हमारा भविष्य है और ये एक बहुत ही नाजुक चीज़ है।
जी हाँ, ये कुदरत का दिया हुआ अनमोल तोहफा आज कई तरह के खतरों से जूझ रहा है। खेती के गलत तौर तरीके, अंधाधुंध केमिकल का इस्तेमाल, इन सब वजहों से हमारी मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो रही है, बह रही है। एक तरह से हमारी खाद्य सुरक्षा की नींव ही हमारी आंखों के सामने से खिसकती जा रही है। अच्छा, तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक जरूरी कदम उठाया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये समझिए कि किसानों के लिए उनकी जमीन का एक रिपोर्ट कार्ड है। इसमें मिट्टी के 12 जरूरी पैरामीटर्स को टेस्ट किया जाता है, ताकि किसानों को यह पता चल सके कि उन्हें कौन सी खाद डालनी है और कौन सी फसल उगानी है। और इसके नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम हुआ है, फसलों की पैदावार में सुधार हुआ है। जैसे कि बंगाल चने में तो 44% तक की बढ़त देखी गई। इससे न सिर्फ मिट्टी की सेहत सुधरी है, बल्कि किसानों को भी सोच समझकर सही फैसले लेने में मदद मिल रही है। ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि मिट्टी एक जीता जागता इकोसिस्टम है, हमारे वजूद का एक अहम हिस्सा। ये सिर्फ बेजान धूल नहीं है। हमें इसे एक जिंदा चीज़ की तरह ही समझना होगा और इसकी देखभाल करनी होगी। हमारे पैरों के नीचे की ज़मीन सच में जिंदा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसी ही उपजाऊ और सेहतमंद बनी रहे। इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।